अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ योर होस्ट आयशा शकूर और आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन क्रिकेट जुनून। तो जनाब, मैच नंबर 19 ऑफ PSL सीजन 8 इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कराची किंग्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक दफ़ा फिर ये साबित कर दिया कि उनकी टीम कितनी बैलेंस्ड है। कराची किंग्स वॉन द टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। 5 विकेट्स के नुकसान पर 20 ओवर्स में 201 रन बनाए कराची किंग्स ने, जबकि हदफ का ताक़ुब करते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेट्स के नुकसान पर 19वें ओवर में टारगेट कंप्लीट कर लिया। क्या वीकनेसेस रही, क्या स्ट्रेंथ्स रही, आज के प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जनाब, आज मैच नंबर 20वां हमें देखने को मिलेगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। दोनों टीम्स अभी तक 6 मैचेस खेल चुकी हैं, आउट ऑफ विच लाहौर कलंदर्स वॉन 5 मैचेस और उसी के साथ साथ पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर मौजूद हैं। ऑन दी अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट मुल्तान सुल्तान्स, 4 मैचेस जीते उन्होंने और 8 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर मौजूद है। तो सिचुएशन काफ़ी एक्साइटिंग होगी। आज इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट द फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर अब्दुल रहमान साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक से, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। रहमान साहब, सबसे पहले तो कल के मैच पे बात कर लेते हैं और आजम खान पर बात कर लेते हैं। बिग मैन बिग इनिंग्स, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी कल? परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जो एक आधी गेम्स के बाद उनसे वैसी परफॉर्मेंसेस थोड़े अरसे के बाद नज़र आती हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है कि जो पूरे साल अपनी इनिंग्स से पूरी दुनिया को इंटरटेन कर रहा है। बिल्कुल। BPL, कैरिबियन लीग और अब PSL, देखिए तीनों लीग्स डिफरेंट पिचेस पे हैं, डिफरेंट कंडीशंस पे हैं, लेकिन उसकी फॉर्म एक जैसी है। लेकिन इससे प्लेयर पता चलता है कि उसने अपने ऊपर कितना काम किया हुआ है। बहुत सारे लोग उसे फिटनेस लेवल पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन ये उसका इतना अच्छा आंसर है कि वो आपको बता रहा है कि जितना क्रिटिसाइज करेंगे मैं उतना ही अच्छा परफॉर्म करूंगा। और पिच पे देखें क्यों कैसा इम्प्रोवाइज करता है अपनी बॉडी को, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ, कभी बैठ के, कभी फास्ट बॉलर को, स्पिनर्स को इतने आराम से आपने स्पिनर्स की जितनी धुलाई की है और इतने आराम से आपने उनको मिड विकेट 100 एक्स्ट्रा कवर पे छक्के मारे हैं। तो ये एक शो करता है कि एक टीम जितनी मर्जी नीचे लगी और ऐसा प्लेयर जिसका इतना प्रेशर बॉलर्स के ऊपर हो कि यार ये हर ओवर में 15-20 रन बना रहा है, यार कोई भी बॉल कर रहा है, हर जगह बाउंड्री कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है। और एक कप्तान के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए दूसरा कि तीसरा गेम है कि जो अकेले मैच जितवा गया, ये मैच विनिंग इनिंग्स हैं। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनकी इनिंग्स टीम के लिए इतनी मजेदार नहीं, उनके लिए होती है लेकिन टीम नहीं जीतती, लेकिन इसने 3 इनिंग्स खेली हैं, तीनों मैच इस्लामाबाद जीती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आने वाले पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि इंशाल्लाह ये जल्दी से जल्दी PSL के बाद हमारी सीरीज आए और ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी इसकी परफॉर्मेंसेज हों। एग्जैक्टली जी। और कल जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, ग्राउंड के चारों तरफ उनकी उजारी थी। वाह जी वाह, मैंने तो पूरी इनिंग्स उसकी देखी है क्योंकि 29 बॉलों पे उसने रन्स बनाए हैं, लेकिन हर तरफ उसने ग्राउंड्स के शॉट खेले। चाहे फास्ट बॉलर आया, स्पिनर अमाद वसीम अभी इतने पूरे स्पिनर नहीं है, उनका अंदर बहुत अच्छा बॉल आता है, लेकिन उसकी पिक इतनी अच्छी थी, आई कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी थी कि उसने इतने स्वीटली टाइम किए और ये नहीं कि बाउंड्री के बिल्कुल अच्छे लंबे छक्के मारे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। लेकिन इस्लामाबाद के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनके पास जितने भी, हमेशा हम यही बात करते हैं कि 2 या 3 आउट हों तो उसके बाद आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए कि जो अकेले मैच को लेके चलें, उनको सिचुएशन का पता हो कि ये सिचुएशन में फर्स्ट टाइम हैंडल नहीं कर रहा, डेब्यू तो नहीं है, 60-70 मैचेस कितने प्लेयर्स खेल चुके हैं, तो इतना एक्सपीरियंस बहुत होता है एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कि आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। वैसे ही हैंडल के जो आपने पहले मैचेस में किया, फिर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, फिर आपको वहाँ डिलीवर करना नहीं आ रहा। तो लेकिन ये वो प्लेयर्स हैं कि कोई भी प्रेशर हो, पिच कैसी भी हो, इनका फोकस एक ही है कि इनका क्या काम है पिच पे, इनकी गेम क्या है, वो वही करता है। सिचुएशन कोई भी हो, वो अपनी शॉट्स को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है और टीम को निकाल के लेके जाता है। एग्जैक्टली। लेकिन रहमान साहब, 200 रन्स का आपने कल टारगेट दिया, ठीक है, उसके बावजूद कराची के बॉलर्स हमें अंडर प्रेशर भी नजर आए और इतना इजीली उनको जितवा भी दिया, तो क्या बेसिक रीजन क्या है? हमेशा हमने कराची के मैच के बाद ये बात की है कि आमिर के साथ कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है उनके पास, ना कोई फास्ट बॉलर ऐसा है, ना कोई ऑलराउंडर ऐसा है कि जो एक उनके पास है आमिर यामीन, वो हर मैच में तकरीबन 40-45 रन दे रहे हैं, कभी 3 ओवर में, कभी 4 ओवर में। तो एक बहुत एक्सपेंसिव
4 ओवर है, 3 ओवर भी, तो आमिर के साथ पार्टनरशिप में कोई नहीं है। अमाद वसीम की वैसी बॉलिंग नहीं है कि वो अपनी टीम को एक मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद वैसा रिदम नहीं है। फिर शमसी उनके मिडल ओवर्स में, शमसी का भी एक गेम लगा है, लेकिन 2 गेम ऐसे गए हैं कि शमसी भी एक्सपेंसिव आए, लेकिन वो ऐसा बॉलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने 200 बनाया, आपने 200 भी करवा दिया, बिल्कुल। तो एक अच्छी पार्टनरशिप करवा दिया, एग्जैक्टली, एक अच्छी पार्टनरशिप चाहिए। अगर एक एंड पे आपको पुट पड़ रही है या जो भी बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही, लेकिन दूसरे एंड से फिर आपने ऐसा बॉलर खेल रहा हो कि जो आपको पूरा कवर करे, विकेट्स ना भी मिले, लेकिन वो आपने जितने भी पार्टनर्स, बॉलिंग पार्टनर्स हैं, उनको ऐसा टाइम दे कि उनको कहे कि यार मैं मिडन ओवर करूंगा या 2-3 रन का ओवर करूंगा, आपको 12-14 हो गया, मैं कोशिश करूंगा अच्छे डॉट बॉल क्रिएट करने की, लेकिन दूसरे एंड से भी 15-15 रन बन रहे हैं, तो फिर कोई प्रेशर नहीं है। आमिर का भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, अमाद वसीम का भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आप जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग करा ले। अगर 8 ओवर अच्छे जाएंगे, फिर 12 ओवर बचते हैं, तो आपके पास वो चीजें मुकम्मल नहीं है, आप जितनी मर्जी अच्छी कप्तानी कर ले, जब आपके पास फील्ड के अंदर अपनी वो ऑप्शन मौजूद ही नहीं है, आपके पास 5 बॉलर ही नहीं पूरे हो गए। 5 बॉलर तो बहुत जरूरी है आपके पास, छठी ऑप्शन आती है कि ऑलराउंडर है या इसको पार्ट टाइम करवा सकते हैं, लेकिन 5 बॉलर ही नहीं पूरे, तो फिर आप कैसे विन कर सकते हैं? डेफिनेटली। जिसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, द मोस्ट रिलायबल परफॉर्मेंस ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय डॉलेंस। रहमान साहब, अभी हम बात कर रहे थे आमिर की कि आमिर के अलावा कोई और उस तरह से हमें बॉलर्स नज़र नहीं आते, लेकिन कल हमने देखा कि आमिर भी काफ़ी एक्स्ट्रास भी दे रहे थे और उसके अलावा ओवरऑल मिस फील्डिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। जब आप देखें कि 20 ओवर में आप लगेगा कि आप अकेले ही बॉलर हैं, दोनों एंड से आपने बॉलिंग करनी है, आपकी बॉलिंग पे मिस फील्डिंग भी होगी, तो आप फिर प्रेशर तो आएगा ही, फिर आपने उसमें आपने जज्बात भी उन्हें एज ए फास्ट बॉलर एक एग्रेशन होता है, तो जब उसको अच्छी बॉल पे भी बाउंड्री चली जानी है और दूसरे एंड से वो अच्छा ओवर करके भी गया तो दूसरे एंड से 20 रन हो गए, तो फिर मैंने यही बात आपको कही कि आमिर का प्रेशर भी नहीं रहेगा जब तक आपका दूसरा एंड स्ट्रांग नहीं होगा, आपका पार्टनर अच्छा नहीं होगा। तो इसे आमिर ने 1-2 मैच में, पिछले मैच में, इस मैच से पहले उसने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, फिर भी कराची के बॉलर्स ने बहुत बाद में अच्छे ओवर नहीं किए। तो यही आपकी बॉलिंग में इतनी पार्टनरशिप नहीं है, जब तक आप अपने 5 बॉलर पूरे नहीं खिलाएंगे तब तक आप जितने मर्जी रन बना लें, आप 200 सवा 200 भी करते तो ये रन चेज हो जाने थे, क्योंकि आपके पास डेथ में भी बॉलिंग कोई नहीं, नए बॉल पे भी आपके पास कोई बॉलर नहीं है, उसके बाद डेथ में भी आपके पास आमिर को कहाँ बॉलिंग करेंगे, 4 तो ओवर है, 20 ओवर में आपको एक ओवर भी किस जगह पे करवा सकते हैं, तो फिर उसके 4 ओवर जितने मर्जी भी अच्छे चले जाएं या महंगे भी चले जाएं, लेकिन 16 ओवर बहुत जरूरी है, उसमें कम से कम 12 ओवर तो अच्छे होने चाहिए कि जो उसके साथ दे, तो वो काफी इस चीज को कम कर सकते हैं और एग्जैक्टली बाकी प्लेयर्स का भी चिप इन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी के साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, बेस्ट बॉलिंग ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय सॉल्ट सिटी। जी, टॉम करन ने 2 विकेट्स ली। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर शादाब की भी बात करना चाहूँगी। विकेट्स तो 2 उन्होंने कल नहीं ली, लेकिन रन्स उन्होंने काफ़ी जो थे मेंटेन किए थे, 4 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए थे। देखिए, यही एक अच्छी बात होती है कि जब आप, मैं यही बात बार बार कर रहा हूँ कि दोनों एंड से एक एंड अगर एक्सपेंसिव जा रहा है, लेकिन उनको देखे 200 रन हुआ, लेकिन एक एंड उसने ऐसा किया कि 4 ओवर में 21 रन दिए। अगर 4 ओवर में 40 रन देता, ये 225 रन पे टारगेट जाता। तो यही एक थिंकिंग होती है अंदर के एज ए मेरा रोल क्या है, मुझे अगर विकेट नहीं मिलनी, लेकिन मैंने डॉट बॉल क्रिएट करनी है, मैंने प्रेशर बिल्ड करना है दूसरी टीम के ऊपर, कोई बात नहीं दूसरे एंड से अगर 15 रन 10 रन बन भी रहे हैं, लेकिन जो मेरी एबिलिटी है तो मैं उस पर ट्रस्ट करके अच्छी जगह पे डिलीवर करता हूँ, तो फिर मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं कंटेन कर सकता हूँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने एज ए कैप्टन और ये सोचा भी कि मेरी बॉलिंग अच्छी होना जरूरी है, उसकी बॉलिंग अच्छी होने की वजह से इतना टारगेट नहीं हुआ, तो आप इसको जीत भी सकते, जीते भी इस चीज़ के ऊपर। तो रहमान साहब, कैप्टनसी की बात हो रही है तो यहाँ पर इमाद वसीम की भी बात कर लेते हैं। एज अ कैप्टन, एज अ इंडिविजुअल, ही इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, लेकिन टीम उनका साथ नहीं दे रही, तो उन पे फिर गिले शिकवे नहीं बन रहे अब। एग्जैक्टली, ये मैंने पहले भी कहा है कि कप्तान क्या कर सकता है जब उसके पास एक 11 प्लेयर्स के अंदर उसके पास वो ऑप्शंस ही नहीं है, तो कैप्टन देखिए उसकी अपनी परफॉर्मेंसेस देखें, जिधर उसको ज़रूरत है टीम की एज ए कैप्टन की, उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। पिछले मैच में भी उसके जितने भी रन से 92 रन, उसकी वजह से ये उधर पहुंचे। अगर ये पहले आउट हो जाता, लेकिन उनकी सेम बैटिंग में भी, जैसे बॉलिंग में पार्टनरशिप नहीं है मिडल्स में, इसी तरह उनकी बैटिंग में भी मिडल्स ओवर में इतनी कोई पार्टनरशिप उसके साथ वैसे बिल्ड नहीं हो रही कि जो मैच को विनिंग साबित कर सके। लेकिन मेन चीज़ उनकी यही है कि अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है एज ए बैट्समैन, जो बैटिंग होती है, लेकिन बॉलिंग में
फिर भी वैसी उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं है कि जैसी वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंसेज उनकी होती है और टीम को जरूरत है। बिल्कुल, बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल अब बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। लाहौर कलंदर्स आर एट द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल स्कोरिंग 10 पॉइंट्स इन देयर फेवर, फॉलोड बाय मुल्तान सुल्तान्स जो 6 में से 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ सेकंड नंबर पर मौजूद हैं। आज टफ कंपटीशन होने वाला है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड कल का मैच जीतकर 3rd नंबर पर आ गए हैं 8 पॉइंट्स के साथ। पेशावर ज़ल्मी 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर मौजूद हैं। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स 5वें और 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। कराची किंग्स ने 8 मैचेस खेले जिसमें से 6 हारे हैं, 2 जीते हैं। अब आई डोंट थिंक सो दे हैव मच चांस टू कम ऑन द टॉप 4। टोटल 4 टीम्स होंगी, वो क्वालिफाई करेंगी प्लेइंग ऑफ के लिए। तो क्या रहमान साहब, क्या सूरत हाल लगती है आपको? लगता है कि कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास कोई चांस है दोबारा ऊपर? आई थॉट कि बोथ ऑफ देम टाटा बाय बाय दोनों टीम्स के लिए, क्योंकि पेशावर थ्रू हो गया है, क्योंकि अभी पेशावर ने 6 गेम खेले। बिल्कुल। कराची किंग ने 8 मैचेस खेल लिए हुए हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। कराची किंग के पास अभी भी पेशावर के पास अभी भी 4 मैच बाकी हैं, तो वो कहीं भी थ्रू कर सकते हैं, जिधर भी एक मैच जीते। कैसा हो सकता है कि पेशावर अपने सारे मैचेस हार जाए, कराची अगर दोनों जीते और अच्छे मार्जिन से तो ऊपर जा लेकिन उनके पास 4 है, उनके पास 2 हारे भी तो 2 जीत भी जाए तो वो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन कराची किंग अगर कल का मैच जीत जाती तो फिर बहुत चांस थे, फिर वो रनिंग में थे, क्योंकि उनके 6 पॉइंट हो जाने थे, पेशावर के 6 पॉइंट थे, तो फिर थोड़ा सा टफ टाइम आना था। लेकिन अभी 4 टीमें क्वालिफाई कर गई हैं और जो आज का मैच है ये बहुत कांटेदार मैच है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्राउड ने बहुत इंजॉय करना है, क्योंकि जब जितने भी मैच लाहौर में हुए तो क्राउड फुल था, हाउस फुल था। और लाहौर कलंदर्स ने सारे मैचेस अपने होम ग्राउंड में जीते। एग्जैक्टली। और आखिरी मैच तो बहुत ही अच्छा मैच जीता उन्होंने, 147 करके 150 करके बहुत ही अच्छा मैच उन्होंने वापस छीना उनसे। तो ये एक अच्छी टीम है और मुल्तान को भी इतना हल्का न ले, मुल्तान भी थ्रू आउट अच्छा खेलती आ रही है। लेकिन ये दोनों टीमों की बॉलिंग भी अच्छी है। इधर जो अच्छा अपने आप को मैनेज करेगा, मेरे ख्याल में कि आज उतने ओपन रन्स नहीं होने के चांस, क्योंकि दोनों टीम के अटैक्स बॉल अच्छे हैं, तो दोनों टीम को इतना आसान नहीं है। जो अपनी विकेट्स को सेव करेगा वो उनके रन्स बेहतर होने के चांस है कि जो अपनी गेम को बिल्ड कर सके। अगर अर्ली ऑन विकेट्स गिर गई तो फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर आपके 2 या 3 6 ओवर्स में विकेट्स गिर जाए तो फिर वैसा टोटल सेट होने के चांस कम होते हैं। लेकिन रहमान साहब, क्वेटा के भी अभी 4 मैचेस बाकी हैं, तो उनकी कुछ सिचुएशन लग रही है आपको ऊपर आते हुए? पॉइंट्स ऐसे हैं कि 2 सिर्फ पॉइंट्स उनके, अगर 4 या 6 के करीब होते तो फिर इनके भी चांस थे। अगर ये चारों मैच जीत भी जाते हैं अच्छे मार्जिन के साथ, तो फिर जाके मेरा ख्याल है इनके 6 या 8 पॉइंट बनेंगे। तो जो ऊपर टीम्स हैं तो वो 10-12 के ऊपर जा चुकी होंगी। लेकिन ये है कि 4 मैचेस जीतने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अपनी टीम का मोराल, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई सीरीज़, यहाँ कोई ये PSL अभी ख़त्म नहीं हुई, आपने हर ग्राउंड में जाना है, आपने हर बंदे को फेस करना है। तो अगर आप अच्छी मैनेजमेंट रखेंगे तो फिर आपकी टीम स्टेबल रहती है, क्योंकि दिस इज द आखिरी थोड़ी है, आगे भी खेलना आपने, आगे भी बहुत सारे प्लेयर्स, एग्जैक्टली यही प्लेयर्स आपके पास दोबारा अवेलेबल होंगे। तो फिर इनके साथ जितना अच्छा आपका बिहेव होगा, ये 4 मैच जीतेंगे तो वो आपकी सारी चीज़ें काफ़ी कुछ इससे कवर हो जाएगा। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ जनाब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे, एंड दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी डेयरी मिल्क। जी जनाब, अब बात कर लेते हैं आज के होने वाले एक्साइटिंग मैच की, लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। रहमान साहब, क्या लगता है किस टीम का पलड़ा भारी होने वाला है? पलड़ा तो मैं कह नहीं सकता, 50-50 है। क्योंकि बॉलिंग जिस तरह की दोनों टीम्स की है, बैटिंग तो है ही है, लेकिन जो बॉलिंग दोनों के पास है ना, उसको इतना आसान नहीं है कि आप उनको रन्स बना सकें। आपको बड़ा तजर्बा, बड़ा ठंडा रहना पड़ेगा, 20 ओवर अच्छे आपको मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप 140-50 करते हैं तो बड़ा इजी चेजेबल होगा, क्योंकि दोनों की 8-7-8 नंबर तक बैटिंग है, दोनों के पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, दोनों के पास मिडल ओवर करने वाले बॉलर्स भी हैं और मिडल ओवर्स में बैटिंग करने वाले भी थम मौजूद हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक्साइटिंग मैच होगा, जिसमें टफ क्रिकेट होगी और फील्डिंग इज द की मैटर। जो इतने क्राउड में या इतने प्रेशर में अच्छी फील्डिंग करेगा, उसके ज़्यादा चांस होंगे। आप जितने बाउंड्रीज रोक सकेंगे, जितने डॉट बॉल क्रिएट कर सकेंगे, उतने चांस आपके बढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। और सिकंदर रजा पे क्या लगता है आज कितनी जिम्मेदारी होगी? लास्ट मैच में तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी उनकी। जब ऐसी परफॉर्मेंसेज होती हैं तो फिर टीम मैनेजमेंट को बड़ा कूल डाउन रहती है कि हमारा
5वें छठे तक भी ऐसा बैट्समैन है कि जो 10 बॉलों पे 30-40 रन बना के हमें दे सकता है। तो आखिरी जो अगर 4 ओवर्स में आपके 2 या 3 बैट्समैन 10-10 बॉल भी खेलते हैं और 30-30 रन भी बनाते हैं, तो देखिए टोटल कहाँ चला जाता है। और दूसरी टीम वैसे ही अंडर प्रेशर आ जाती है। जब आखिरी ओवर्स में, आखिरी 3-4 ओवर में आपको अच्छे तरीके से कुट पड़ रही होती है, तो फील्डिंग, बैटिंग, हर चीज़ अंडर प्रेशर आ गई होती है, तो उसका फिर बैटिंग पे असर पड़ता है। तो जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ऐसी चीज़ों को मिस करते हैं, वो अपना फोकस रहते हैं। तो क्रिकेट अच्छी होगा, कैप्टनसी भी आज बहुत ज़रूरी है कि जो शार्प रहेगा फील्ड प्लेस और किस टाइम पे किस बॉलर को लाता है, तो उस मौके से देखें अब कौन फ़ायदा उठाता है। लेकिन रिजवान इज़ वेरी शार्प पर्सन, वो अपनी कप्तानी को बड़ा सोच समझ के ऐसी चीज़ करता है कि जो अगले ने नहीं भी सोची होती, तो वो उस चीज़ को फर्स्ट अप्लाई करता है कि इसको पहला ओवर कराना। और लास्ट मैच में हमने शाहीन अफरीदी ने भी देखा एज अ कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए छठे नंबर पर वो आए। एग्जैक्टली, और उसने मेरा ख्याल 1-2 हिट भी, यही चीज़ें होती है कि जो आपने उसको पता है कि मैं खेल सकता हूँ, एक आधी इनिंग्स लगती है तो फिर टीम का कॉन्फिडेंस भी आप पे आ जाता है कि हाँ आप हिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है अपने आप को बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी बनवाना। फील्डर वैसे ही वो अच्छा है, तो जो टीम के लिए बेनिफिट हो वो चीज़ें आप करें और उस पर अप्लाई करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, तो उससे पूरी टीम को फ़ायदा होता है। एग्जैक्टली। तो आपकी कौन सी टीम आज रहने वाली है? वो टफ लाहौर, ऑब्वियसली लाहौर कलंदर, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, लेकिन क्रिकेट बहुत अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। तो क्या लगता है बॉलिंग लाइनअप्स अगर दोनों टीम्स के देखे जाएं, लाहौर की फास्ट बॉलिंग को थोड़ा ज़्यादा चांस एज है कि क्योंकि इन दोनों फास्ट बॉलर अच्छे हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी जा रही है, उनका दूसरी टीम्स पे प्रेशर है, चाहे वो नया बॉल कर रहे हैं चाहे डेथ ओवर्स कर रहे हैं। दोनों में हारिस की और शहीन की लास्ट मैच में भी देख ले, आखिरी 2-3 ओवर इन्हीं के होते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका एग्रेशन, हर चीज़ वो फोकस होते हैं, उसकी वजह से ये जीत की रेशो ज़्यादा है। तो ये दो ऐसे बॉलर्स हैं कि ये ना रन्स खा रहे हैं और विकेट्स भी ले रहे हैं। तो अगर इनको आज अच्छे तरीके से मुल्तान सुल्तान ने मैनेज किया तो फिर रन ज़्यादा बनने के चांस हैं। वैसे आपके प्रेडिक्शंस थ्रू आउट आपने जिस टीम का कहा है वही सही साबित हुए, तो क्या लगता है आज कौन सी टीम जीतेगी? फेवरेट तो आपकी लाहौर है, जीतने के चांसेस किसके लग रहे हैं? जीतने के चांसेस भी 50-50 हैं, मैं आज कह नहीं सकता क्योंकि दोनों टीमें बैलेंस अच्छी है, लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू के चांस हो सकता है कि मुल्तान सुल्तान का, क्योंकि उनके बाद 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं कि जो मैच को बदल सकते हैं। बैटिंग लाहौर के पास भी है, लेकिन जो इंटरनेशनल जो उनके पास एक वो चीज़ बेंच पे है ना, मुनरो, फिर उसके बाद मिलर, रिजवान खुद फॉर्म में है, तो 2 बैट्समैन और नीचे इनके पास खुशदिल और नीचे बहुत सारे प्लेयर्स और भी ऑलराउंडर्स मौजूद हैं इनके पास। तो ये ऐसी टीम है कि ये किसी टाइम भी गेम का पलड़ा चेंज कर सकती है। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ लेट्स सी आज क्या सूरत हाल होने वाली है होम ग्राउंड पर। लाहौर कलंदर्स फिर सामना करेंगे मुल्तान सुल्तान्स के साथ, पहला मैच तो हार चुके थे, देखते हैं आज क्या सूरत हाल होती है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम हुआ जाता है ख़त्म, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।